लव्य व्यवस्था अध्याय 1। लव्य व्यवस्था अध्याय 1। यहोवा ने मिलाप वाले तंबू में से मूसा को बुलवाकर उससे कहा, इस्राएलियों से कह कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए, तो उसका बलि पशु गाय बैलों व भेड़ बकरियों में से एक का हो। यदि वह गाय बैलों में से होमबलि करे, तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे, और वह अपना हाथ होमबलि के सिर पर रखे, और वह उनके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाए। तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे, और हारून के पुत्र जो याजक है वे लोहू को समीप ले जाकर उस वेदी की चारों अलंगों पर छिड़के जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। फिर वह होमबलि पशु की खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखे और आग पर लकड़ी सजाकर धरे, और हारून के पुत्र जो याजक है वे सिर और चर्बी समेत पशु के टुकड़े को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजाकर धरे, और वह उसकी अतड़ियों और पैरों को जल से धोए। तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वह होमबलि यहोवा के लिए सुखदायक हवन ठहरे। और यदि वह भेड़ों व बकरों का होमबलि चढ़ाए, तो निर्दोष नर को चढ़ाए, और वह उसको यहोवा के आगे वेदी की उत्तर वाली अलंग पर बलि करे। और हारून के पुत्र जो याजक है वे उसके लोहू को वेदी की चारों अलंगों पर छिड़के, और वह उसको टुकड़े टुकड़े करे, और सिर और चर्बी को अलग करे, और याजक इन सबको उस लकड़ी पर सजाकर धरे जो वेदी की आग पर होगी, और वह उसकी अतड़ियों और पैरों को जल से धोए। और याजक सबको समीप ले जाकर वेदी पर जलाए कि वह होमबलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। और यदि वह यहोवा के लिए पक्षियों का होमबलि चढ़ाए, तो पंडुकों व कबूतरों का चढ़ावा चढ़ाए। याजक उसको वेदी के समीप ले जाकर उनका गला मरोड़ के सिर को धड़ से अलग करे और वेदी पर जलाए, और उसका सारा लोहू उस वेदी की अलंग पर गिराया जाए, और वह उसका ओझर मल सहित निकालकर वेदी की पूरब की ओर से राख डालने के स्थान पर फेंक दे, और वह उसको पंखों के बीच से फाड़े पर अलग न करे। तब याजक उसको वेदी पर उस लकड़ी के ऊपर रखकर जो आग पर होगी जलाए कि वह होमबलि और यहोवा के लिए सुगंध वाला सुखदायक हवन ठहरे। लव्य व्यवस्था अध्याय 2। लव्य व्यवस्था अध्याय 2। अन्नबलि की विधि। और जब कोई यहोवा के लिए अन्नबलि का चढ़ावा चढ़ाना चाहे, तो वह मैदा चढ़ाए और उस पर तेल डालकर उसके ऊपर लोबान रखे, और वह उसको हारून के पुत्रों के पास जो याजक है लाए, और अन्नबलि के तेल मिले हुए मैदे में से इस तरह अपनी मुट्ठी भरकर निकाले कि सब लोबान उसमें आ जाए, और याजक उन्हें स्मरण दिलाने वाले भाग के लिए वेदी पर जलाए कि वह यहोवा के लिए सुगंधदायक सुगंधित हवन ठहरे। और अन्नबलि में से जो बचा रहे सो हारून और उसके पुत्रों का ठहरे। यह यहोवा के हवनों में से परम पवित्र वस्तु होगी। और जब तक तू अन्नबलि के लिए तंदूर में पकाया हुआ चढ़ावा चढ़ाए, तो वह तेल से सने हुए अखमीरी मैदे के फुलकों व तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी चपातियों का हो। और यदि तेरा चढ़ावा तवे पर पकाया हुआ अन्नबलि हो, तो वह तेल से सने हुए अखमीरी मैदे का हो। उसको टुकड़े टुकड़े करके उस पर तेल डालना, तब वह अन्नबलि हो जाएगा। और यदि तेरा चढ़ावा कढ़ाई में तला हुआ अन्नबलि हो, और वह
मैदे से तेल में बनाया जाए, और जो अन्नबलि इन वस्तुओं में से किसी का बना हो उसे यहोवा के समीप ले जाना, और जब वह याजक के पास लाया जाए तब याजक उसे वेदी के समीप ले जाए, और याजक अन्नबलि में से स्मरण दिलाने वाला भाग निकालकर वेदी पर जलाए कि वह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। और अन्नबलि में से जो बचा रहे वह हारून और उसके पुत्रों का ठहरे। वह यहोवा के हवनों में से परम पवित्र वस्तु होगी। कोई अन्नबलि जिसे तुम यहोवा के लिए चढ़ाओ खमीर मिलाकर बनाया न जाए। तुम कभी हवन में यहोवा के लिए खमीर और मधु न जलाना। तुम इनको पहली उपज का चढ़ावा करके यहोवा के लिए चढ़ाना, पर वे सुखदायक सुगंध के लिए वेदी पर चढ़ाए न जाए। फिर अपने सब अन्नबलि को नमकीन बनाना, और अपना कोई अन्नबलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से सहित होने न देना। अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। और यदि तू यहोवा के लिए पहली उपज का अन्नबलि चढ़ाए, तो अपनी पहली उपज के अन्नबलि के लिए आग से झुलसाई हुई हरी हरी बालें अर्थात हरी हरी बालों को मींच के निकाल देना। तब अन्न को चढ़ाना और उसमें तेल डालना और उसके ऊपर लोबान रखना, तब वह अन्नबलि हो जाएगा। और याजक मींचकर निकाले हुए अन्न को और तेल को और सारे लोबान को स्मरण दिलाने वाले भाग करके जला दे, वह यहोवा के लिए हवन ठहरे। लव्य व्यवस्था अध्याय 3। लव्य व्यवस्था अध्याय 3। मेल बलि की विधि। और यदि उसका चढ़ावा मेल बलि का हो, और यदि वह गाय बैलों में से किसी को चढ़ाए, तो चाहे वह पशु नर हो या मादा, पर जो निर्दोष हो उसी को वह यहोवा के आगे चढ़ाए। और वह अपना हाथ अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करे। और हारून के पुत्र जो याजक है, वे उसके लोहू को वेदी की चारों अलंगों पर छिड़के, और वह मेल बलि में से यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात जिस चर्बी से अतड़ियां ढपी रहती है और जो चर्बी उनमें लटकी रहती है वह भी, और दोनों गुर्दे और उसके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे। और हारून के पुत्र इनको वेदी पर उस होम बलि के ऊपर जलाए जो उन लकड़ियों पर होगी जो आग के ऊपर है, कि वह यहोवा के लिए सुगंधदायक सुगंध वाला सुखदायक हवन ठहरे। और यदि यहोवा के मेल बलि के लिए उसका चढ़ावा भेड़ बकरियों में से हो, तो चाहे वह नर हो या मादा, पर जो निर्दोष हो उसी को वह चढ़ाए। यदि वह भेड़ का बच्चा चढ़ाता हो तो उसको यहोवा के सामने चढ़ाए, और वह अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर हाथ रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के आगे बलि करे। और हारून के पुत्र उसके लोहू को वेदी की चारों अलंगों पर छिड़के और मेल बलि में से चर्बी को यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात उसकी चर्बी भरी मोटी पूंछ को वह रीढ़ के आगे से अलग करे। और जिस चर्बी से हथड़ियां ढपी रहती है और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है, और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उनके ऊपर कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह हवन करे। और याजक इन्हें वेदी पर जलाए। यह यहोवा के लिए हवन रूपी भोजन ठहरे। और यदि वह बकरा व बकरी चढ़ाए तो उसे यहोवा के सामने चढ़ाए और अपना हाथ उसके सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के आगे बलि करे। और हारून के पुत्र उसके लोहू को वेदी की चारों अलंगों पर छिड़के, और वह
उसमें से अपना चढ़ावा यहोवा के लिए हवन करके चढ़ाए, अर्थात जिस चर्बी से अतड़ियां ढपी रहती है और जो चर्बी उसमें लिपटी रहती है वह भी, और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उनके ऊपर कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे और याजक इन्हें वेदी पर जलाए। यह तो हवन रूपी भोजन है जो सुखदायक सुगंध के लिए होता है, क्योंकि सारी चर्बी यहोवा की है। वह तुम्हारे निवासों में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरेगी कि तुम चर्बी और लोहू कभी न खाओ।